नमस्कार, मैं प्रीति रॉय और स्वागत है आपका स्वदेश वाणी में। इस समाचार के प्रायोजक हैं डीड्स इंफ्रा, सबका सपना, रांची में घर हुआ अपना। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। 50,000 अफगान सहयोगियों को शरण दिलाने की कोशिश में है अमेरिका। नए मुल्कों से हो रही बात। अमेरिका ने कुछ सप्ताह पहले इन अफगान सहयोगियों के वीजा बनाने की पहल शुरू की थी। उस समय ये स्पष्ट नहीं किया गया था कि वे कहां जाएंगे। अब बाइडेन प्रशासन अस्थायी रूप से शरण दिलाने की संभावना में तलाश कर रहा है और साथ ही कई मुल्कों से बात कर रहा है। जापान से लौटी उइगर शोधार्थी की चीन ने यातना गृह में की हत्या। 6 महीने बाद परिजनों को इसकी मिली सूचना। माता पिता पहले से जेल में थे। शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों के दमन और अत्याचार के मामलों की अमेरिका सहित कई देश आलोचना कर चुके हैं। चीन इसके बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हाल ही में ड्रैगन का एक और जघन्य कृत्य सामने आया है, जिसमें 6 महीने पहले हत्या कर दी गई और उसके परिवार को आज सूचना मिली। दोस्त से ज्यादा दुश्मन बनाने की कीमत चुका रहा है चीन। पाकिस्तान के अलावा कोई देश नहीं खरीदना चाहता है ड्रैगन के हथियार। चीन के आक्रामक रवैये पर हमेशा से पश्चिमी देशों की नजर रही है, खासतौर पर कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद। इसके बाद से ही कई देशों ने चीन से हथियार और अन्य सैन्य सामग्रियों का आयात करना कम कर दिया है। स्थिति यह है कि अब बड़े देश तो क्या, पाकिस्तान को छोड़ बाकी छोटे छोटे देश भी चीन के हथियार और लड़ाकू विमान खरीदने से कतरा रहे हैं। अब नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर। छत्तीसगढ़ सरकार फिर ले आई 27% ओबीसी आरक्षण का झुंझुना। छत्तीसगढ़ में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के फैसले को लागू करने की कवायद तेज कर दी गई है, लेकिन इस पर कानूनी अड़चन के मद्देनजर यह सियासी कदम से ज्यादा कुछ और नहीं है। इसके लिए सरकार ने जिला और नगरीय क्षेत्रों के लिए अलग अलग सर्वे कमेटी गठित कर दी है। आईआईएमसी के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी को मिला मीडिया रत्न अवार्ड। मैं भारत हूँ संस्था ने किया प्रतिभाओं का सम्मान। भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी को मैं भारत हूँ संस्था द्वारा एक ऑनलाइन कार्यक्रम में मीडिया रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। समारोह में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती शोभा साधनी, श्रीमती निशा लोढ़ा और संस्था के मुख्य सलाहकार एवं प्रसिद्ध मैनेजमेंट गुरु श्री पीएम भारद्वाज भी उपस्थित थे। लक्षद्वीप में कांग्रेस के सांसदों की एंट्री रुकी। कहा, लोगों से मिलने से फैल सकता है कोरोना। पार्टी बोली हाईकोर्ट तक जाएंगे। लक्षद्वीप प्रशासन ने शनिवार को कांग्रेस नेताओं को द्वीप समूह आने की अनुमति देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि राजनीतिक क्रियाकलाप के लिए उनकी इस यात्रा में से शांतिपूर्ण माहौल में बाधा उत्पन्न होगी। इस द्वीप समूह में लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनिमय के मसौदे को वापस लेने की मांग करते हुए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब कांग्रेस ने कहा है कि अगर नेताओं को लक्षद्वीप में एंट्री नहीं दी गई तो ये मुद्दा हाईकोर्ट तक जाएगा। अब नजर डालते हैं झारखंड बिहार की खबरों पर। धनबाद के झरिया में डेको आउटसोर्सिंग फायर पैच 2 में बना गोफ गैस रिसाव से लोगों में मचा हड़कंप। झारखंड के धनबाद जिला अंतर्गत बीसीसीएल की पूर्वी झरिया क्षेत्र अंतर्गत सुदानडी मेन कॉलोनी स्थित डेको आउटसोर्सिंग फायर पैच 2 में अचानक गोफ बन गया। इसके साथ ही भारी मात्रा में गैस भी रिसाव होने लगा। धुआं का गुब्बार काफी ऊंचा उठने लगा, जिससे अंधेरा हो गया चारों तरफ। यह देख स्थानीय लोगों के बीच काफी हड़कंप मच गया। तस्करी के खिलाफ चतरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार 2 युवकों को जेल भेजा। झारखंड के चतरा जिले की गिद्धौर पुलिस ने एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एक युवक को 20 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक प्रखंड मुख्यालय के देवचरण दांगी का पुत्र राजू कुमार बताया जा रहा है, जबकि राजू कुमार की निशानदेही पर हजारीबाग के तौसीफ जावेद को भी गिरफ्तार किया गया। इन दोनों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। पूर्णिया में एयरपोर्ट स्टाफ की गोली मारकर हुई हत्या। पावर ग्रिड के पास मिली लाश। बिहार के पूर्णिया जिले में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान सुरेंद्र यादव के रूप में हुई है, जो चूनापुर एयरपोर्ट में नौकरी करता था। सूचना मिलते ही मौके के बाद पुलिस वहां पर पहुंची और हवाई अड्डे की पुलिस जांच में जुट गई। बिहार में इजराइल के G9 केले के मालामाल हो रहे किसान। 1.5 लाख रुपए तक आमदनी बढ़ी। आमतौर पर गंडक के किनारे उपजने वाले केले की खेती यहाँ पहले नहीं होती थी, लेकिन इजराइल की प्रजाति G9 के उनकी खेती को आसान बना दिया है। अब यहाँ के 1 दर्जन किसान लगभग 10 एकड़ में केले की खेती कर पा रहे हैं। प्रति एकड़ 79 से 75 हजार रुपए की लागत खेती पर बैठती है और 12 से 16 महीनों में तैयार होने पर फसल से 1.5 लाख रुपए तक की उनकी आमदनी भी होती है। अब नजर डालेंगे खेल जगत की खबरों पर। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड वनडे सीरीज में बाबर के पास सबसे तेज 4000 वनडे रन बनाने का है मौका। एशिया में नंबर 1 कोहली का रिकॉर्ड टूटना लगभग तय। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों
इंग्लैंड दौरे पर है। यहाँ उसे 3 वनडे और 3 T20 की सीरीज खेलनी है। इस दौरान पाकिस्तान कप्तान बाबर आजम के पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का भी मौका है। दरअसल बाबर ने अब तक 78 वनडे पारियों में 3808 रन बनाए हैं। यदि वे अगली 2 पारी में 192 रन बना लेते हैं तो वे सबसे तेज 4000 वनडे रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन सकते हैं। युगांडा के बाद अब सर्बिया के एथलीट भी जापान में संक्रमित मिले। 23 जुलाई से शुरू हो रहा है ओलंपिक्स। अब टोक्यो के सामने ये बुरी खबर आई है कि सर्बियाई ओलंपिक टीम का एक सदस्य जांच के दौरान कोरोना संक्रमित पाया गया। रविवार को जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की। इससे पहले युगांडा टीम के 2 एथलीट्स भी जापान पहुंचने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर। तब तक के लिए बने रहें स्वदेशवाणी के साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए और इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.swadeshwani.com पर लॉगिन करें। साथ ही स्वदेशवाणी के ऐप को इंस्टॉल करें। धन्यवाद। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।